जय श्री श्याम। हारे के सहारे की जय हो। श्याम प्रेमियों, आपके अपने चैनल खाटू चमत्कार में आपका स्वागत है। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, यह ज़रूर बताइएगा और बाबा श्याम को सच्चे दिल से याद करते हुए कमेंट में ज़रूर लिखिए, बाबा मेरी भी अर्जी सुन लो। क्योंकि आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो सिर्फ एक जानकारी नहीं है, वो एक अनुभव, एक साधक की पुकार और उस पुकार का जवाब जो बाबा श्याम ने खुद अपने भक्तों को दिया है। कभी कभी जीवन हमें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ हम खुद को खो बैठते हैं, जहाँ हर जवाब व्यर्थ लगने लगता है, जहाँ मन ना समझ पाए कि कौन सा रास्ता सही है और कौन सा गलत। ऐसे समय में हम सब कुछ कर चुके होते हैं, सबसे मिल चुके होते हैं, किसी से राय ले चुके होते हैं, और तब भी जब कुछ नहीं बदलता तो एक आवाज़ मन से उठती है कि शायद अब समय है बाबा के दरबार जाने का, अब समय है शरणागति का। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि दरबार से तो हम जुड़ गए, कहानी भी सुन ली, चमत्कार भी देख लिए, पर अब हमारी बारी कब आएगी, हमारी अर्जी कब सुनी जाएगी, बाबा हमें कब रास्ता दिखाएंगे, हमें क्या करना चाहिए जिससे बाबा को अपनी बात पहुंचा सकें। तो श्याम प्रेमियों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी पवित्र विधि जिसे करने के बाद बाबा श्याम की कृपा आपके घर तक आ सकती है। यह विधि सिर्फ एक पूजा की प्रक्रिया नहीं है, यह एक सचिव संवाद है और आप बाबा श्याम के बीच एक अर्जी है जो आपके दिल से निकलकर बाबा के चरणों तक पहुंचती है। लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपने कभी सच्चे दिल से बाबा को पुकारा है? क्या आपने कभी निस्वार्थ भाव से उन्हें सिर्फ इसलिए याद किया है क्योंकि वह आपके हैं, ना कि सिर्फ इसलिए कि कोई इच्छा पूरी करवानी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो आज की यह वीडियो आपके लिए है, आपके अपनों के लिए है और उन सभी के लिए जो बाबा से जुड़े हुए हैं पर अभी तक उन्हें वह मार्ग नहीं मिला जिससे वह अपनी अर्जी सही तरीके से लगा सके। कई लोग का सवाल होता है कि दरबार जाना हो तो चले जाएंगे, भजन सुन ले तो ठीक है, लेकिन अर्जी लगानी हो तो कौन सी विधि अपनाएं, कहाँ से शुरुआत करें, क्या करें कि बाबा सुन ले? तो श्याम प्रेमियों, आज हम जानेंगे कन्हैया मित्तल जी द्वारा बताई गई एकादशी की विशेष अर्जी, विशेष उसकी विधि सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने अपनाई है और फिर उन्होंने अनुभव किया बाबा श्याम की जीवंत कृपा को अपने जीवन में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अपने दिल से जुड़िए, अपनी उन बातों से जुड़िए जो आप अक्सर किसी से नहीं कहते, जिन्हें आपने अंदर छुपा रखा है। वो बातें जो हर रात आपको सोने नहीं देती, वो इच्छाएं जो अधूरी पड़ी हैं, वो आंसू जो किसी को दिखाई नहीं देता पर बाबा सब जानते हैं। आप कहीं से भी देख रहे हैं, गांव से, शहर से, दफ्तर से या घर से, जहाँ कहीं से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में एक बार ज़रूर लिखिएगा कि बाबा मेरी भी अर्जी सुन लो, क्योंकि आपका यह भाव बाबा तक ज़रूर पहुँचेगा। अब बात करते हैं उन पवित्र दिनों की। अब अर्जी लगाना सबसे शुभ कब माना जाता है और उन दिनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है और कैसे करें हम अर्जी अपनी पूरी? तो श्याम प्रेमियों, एकादशी का दिन बाबा श्याम को सबसे प्रिय माना जाता है। यह दिन केवल उपवास का नहीं बल्कि तप का, समर्पण का और श्रद्धा का दिन होता है। कहते हैं एकादशी के दिन जो भी अर्जी सच्चे मन से लगाई जाती है, बाबा उसे कभी अनसुना नहीं करते। और इसलिए अगर आप अपनी सबसे बड़ी या सबसे गुप्त मनोकामना बाबा के चरणों में रखना चाहते हैं तो यह दिन सबसे उपयुक्त है। अब आइए उस विधि की ओर बढ़ते हैं जिसे आपको एकादशी के दिन अपनाना है। लेकिन ध्यान रहे, यह विधि कोई तांत्रिक प्रयोग नहीं है, यह कोई चमत्कारी टोटका नहीं है, यह है भाव की भाषा, एक भक्त की पुकार जो बाबा के कानों तक सीधे पहुंचती है। आपके भाव को बाबा देखकर ही आपकी अर्जी पूरी करते हैं। कन्हैया मित्तल जी कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से अर्जी लगाता है तो बाबा मुस्कुरा कर कहते हैं, चल बेटा, अब तेरी चिंता अब मेरी है।
अर्जी आज हम लगाना सीखेंगे, पर सबसे पहले अपने घर के मंदिर में एक साफ जगह तय कीजिए, जहाँ बाबा की तस्वीर या मूर्ति रखी हो और आपके मन में वहाँ बैठकर शांति मिलती हो। आप उस स्थान को स्वच्छ रखिए, ऐसा खाटू धाम कहिए और अपने बाबा का मंदिर नाम कुछ भी हो लेकिन भावना एक होनी चाहिए। जैसा कि आपने सुना, कन्हैया मित्तल जी ने हजारों लोगों के सवालों का जवाब देते हुए एक बेहद भावपूर्ण विधि बताई है, जिसे अगर सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो बाबा श्याम हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं। अब जरा मन को स्थिर कर लीजिए, अपने चारों ओर की हलचल को शांत कर लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप बाबा के चरणों में बैठे हैं, हाथ में नारियल है, मन भावुक है, आँखों में उम्मीद है और होठों पर बस एक ही प्रार्थना है, बाबा मेरी भी अर्जी सुनो। तो अब जानते हैं कि पूरी विधि जिसे आपको एकादशी के दिन करना है या फिर जब भी आप बाबा से सच्चे मन से बात करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए कि एक नारियल हो, लेकिन ध्यान रहे ये कोई सूखा नारियल नहीं होना चाहिए, बल्कि एक ताज़ा पानी वाला नारियल होना चाहिए, जिसे आम बोलचाल में श्रीफल या जल युक्त नारियल कहा जाता है। यह नारियल आप किसी भी स्थान से खरीद सकते हैं, पर उसे लेने से पहले मन में बाबा का स्मरण ज़रूर कीजिए और सोचिए कि यह कोई साधारण फल नहीं, बल्कि आपकी भावना का माध्यम है, जो बाबा तक आपकी बात पहुंचाएगा। अब दूसरे चरण की ओर आते हैं। उस नारियल के ऊपर आपको 11 की राशि रखनी है। कोई नोट हो या सिक्का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, भावना साफ होनी चाहिए। अब उस नारियल को और उस पैसे को 3 बार मौली से लपेटिए। मौली यानी वह पवित्र लाल धागा जो हिंदू धर्म में रक्षा सूत्र के नाम से जाना जाता है। मंदिरों में यज्ञ के समय प्रयोग किया जाता है और जो भावना और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। जब आप मौली लपेटे तो हर फेरा बाबा के नाम से लगाइए। पहली बार बोलिए, बाबा मेरी भी अर्जी सुनो। दूसरी बार बोलिए, बाबा मेरे परिवार की भी रक्षा करो। तीसरी बार बोलिए, बाबा मुझे सच्चा मार्ग दिखाओ। अब इस नारियल के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर लगाइए और उसमें एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाइए। स्वास्तिक यानी शुभता का प्रतीक, समृद्धि का संकेत। आप स्वास्तिक अपनी अंगुली से या हल्के से किसी रुई की सहायता से आप बना सकते हैं। कोई विधि जटिल नहीं है, यह भावना गहरी होनी चाहिए। अब यह अर्जी तैयार हो चुकी है। आप इसे अपने घर के मंदिर में भी बिल्कुल बाबा के चित्र की मूर्ति के सामने रखें। अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट मौन रहें और फिर सच्चे दिल से बोले, बाबा मेरी भी अर्जी सुनो। आप चाहे तो उसी समय एक दिया भी जला सकते हैं। अगर संध्या का समय हो तो एक दीपक और एक सुबह का समय हो तो कपूर की आरती कर लीजिएगा। लेकिन 2 बातें विशेष ध्यान रखना। पहली, जब तक आपकी मनोकामना पूरी ना हो, तब तक यह अर्जी बाबा के मंदिर में ही रहने दो। इसे रोज़ाना छुए नहीं, बस प्रणाम करें, दृष्टि से देखें और बाबा से बात करें। दूसरी, जब आपकी इच्छा पूरी हो जाए तो उस नारियल को अगर संभव हो तो किसी साफ नदी या जलधारा में प्रवाहित कर दें और अगर ऐसा ना हो सके तो आप उसे तोड़कर एक मिठास भरी वस्तु के रूप में प्रसाद बनाकर घर के सभी सदस्यों और आस-पास के लोगों में बाँट दें, क्योंकि ये वह अर्जी अब बाबा की कृपा बन चुकी है। उसमें अब सिर्फ नारियल नहीं बल्कि बाबा का आशीर्वाद होता है। भक्त कहते हैं कि उन्होंने इस विधि को सिर्फ एक परंपरा के रूप में नहीं, बल्कि भाव की भाषा के रूप में अपनाया है और उन्होंने देखा है कि जिन लोगों ने पूरे विश्वास और श्रद्धा से इस विधि को अपनाया, बाबा ने उनके रास्ते खोल दिए, मन की बात सुन ली और असंभव को संभव कर दिया। इसलिए इस विधि को करते समय आपको कोई बड़ा आयोजन नहीं करना है, कोई लंबा व्रत नहीं रखना है, कोई भारी सामग्री नहीं जुटानी है। बस एक नारियल, 11 रुपए और एक मौली, थोड़ा सिंदूर, अब एक स्वास्तिक और आपका सच्चा भाव, इतना ही काफ़ी है। एक ऐसी अर्जी लगाने के लिए जो बाबा के दरबार में सीधे पहुँचे। आप जहाँ भी देख रहे हैं, अगर अब तक आपने विधि
कभी नहीं सुनी थी, या अगर आपने अब तक अर्जी सिर्फ मन में लगाई तो इस बार एकादशी के दिन साहस करके यह विधि अपनाइए और सच्चे दिल से लिखिए, बाबा मेरी भी अर्जी सुनो। कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि जैसे ही आप अपनी भावना को शब्द में डालते हैं, बाबा तक वह पहुंच जाती है। तो श्याम प्रेमियों, अब तक आपने जाना कि एकादशी पर बाबा को कैसे अर्जी लगाई जाती है। कन्हैया मित्तल जी ने जैसे बताया, नारियल, मौली, सिंदूर और एक से की गई वह छोटी सी विधि मन से की जाए तो बाबा तक पहुंचती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या बाबा सच में जवाब देते हैं? क्या उन्हें हमारी अर्जी मिलती है? और अगर मिलती है तो वो जवाब कैसे देते हैं? कैसे समझें कि बाबा ने सुन लिया है? कैसे पहचाने कि उनके संकेत कि बाबा ने मेरी अर्जी अभी सुन ली है? तो श्याम प्रेमियों, बाबा श्याम ना तो कोई चिट्ठी भेजते हैं, ना कोई फ़ोन करते हैं, लेकिन जब वह उत्तर देते हैं तो उनका तरीका अलग होता है। वो सपनों में आते हैं, वो अचानक मिलते लोगों को ये शब्दों में अपनी बात कहते हैं, वो ऐसे संयोग बना देते हैं जो आपको अंदर तक हिला देते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जब आप बहुत थके हो, हारे हो और अचानक कहीं से कोई श्याम भजन सुनाई दे तो दिल काँप उठता है, क्योंकि उसी पल बता रहे होते हैं कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ ना। कभी-कभी तो बाबा खुद किसी और के रूप में मिल जाते हैं, किसी अजनबी की मदद, कोई पुराना दोस्त अचानक मिल जाना, या फिर ऐसा समाधान जो आप सोच भी नहीं सकते थे। और यह सब शुरू होता है आपकी उसी अर्जी के बाद, जिसे आपने सच्चे दिल से बाबा के सामने रखा। कई बार लोगों ने बताया कि जैसे ही उन्होंने ये अर्जी लगाई, उसी रात बाबा सपने में आए और कहा, बेटा चिंता मत कर, अब तेरा काम मेरा काम है। कोई बोले बाबा ने नीले घोड़े पे सवारी करके दर्शन दिए, कोई कहे बाबा ने उनके सिर पर हाथ रखा, और फिर कुछ ही दिनों में ऐसी राह बनी जो पहले नामुमकिन लग रही थी। यही तो है बाबा की लीला। वो दिखते नहीं लेकिन साथ होते हैं, वो बोलते नहीं पर दिल से दिल तक बात होती है। इसलिए आप जब अर्जी लगाते हो तो केवल वस्तु नहीं चढ़ा रहे होते, आप बाबा के साथ एक संकल्प बांध रहे होते हो। आप कह रहे हो कि बाबा यह जीवन आपका है, जो भी हो आपकी मर्जी से हो। और जब यह समर्पण सच्चा होता है तो बाबा भी देर नहीं करते, वह राह बनाते हैं, दिशा दिखाते हैं, लोगों को भेजते हैं, विचारों को बदलते हैं, आपके भीतर की ऊर्जा को आश्चर्यजनक रूप से जागृत कर देते हैं, आपके चेहरे की मुस्कान लौटा देते हैं, मन में फिर से विश्वास का दीप जला देते हैं, और जीवन की हर अंधेरी सुरंग में एक रोशनी दिखाई देने लगती है। इसलिए श्याम प्रेमियों, आप जब अर्जी लगाओ तो जवाब की प्रतीक्षा ना करें, बल्कि उस विश्वास के साथ जीना शुरू करें कि बाबा ने सुन ली है और अब जवाब आ रहा है। कभी 1 सप्ताह में, कभी 1 महीने, कभी 1 साल पर आता ज़रूर है। और जब वह आता है तो वह केवल समाधान नहीं होता, वह एक नई शुरुआत होती है। इसलिए अगर आपने अब तक अर्जी नहीं लगाई तो इस एकादशी को मत चूकिए। इस बार इस पूरे दिल से बाबा से कहिए, बाबा मेरी भी अर्जी सुनो। और जिन लोगों ने लगाई है और इंतज़ार में हैं, अब अकेले नहीं हैं, बाबा सब देख रहे हैं, हर आंसू सुनते हैं, हर सांस की थकावट को जानते हैं, और जब समय आता है तो वो ऐसा चमत्कार करते हैं कि पूरा संसार देखता रह जाता है। अब आप बताइए कि आप इस समय कहाँ से देख रहे हैं? कमेंट में ज़रूर लिखें, और साथ ही बाबा मेरी भी अर्जी सुनो यह शब्द ज़रूर लिखिए, क्योंकि यही शब्द आपके विश्वास की पहली सीढ़ी है। अगर आप चाहते हैं कि इस विधि हर इंसान तक पहुँचे तो आज की इस विधि को शेयर ज़रूर कीजिए। यह विधि हर उस इंसान तक पहुँचे जो आज किसी न किसी अर्जी के साथ दुखी है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद आप ही किसी और के लिए बाबा का माध्यम बन जाएं। और अगर आपको इस पूरी यात्रा अर्जी की विधि से लेकर बाबा के उत्तर तक सच्चे दिल से अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल
खाटू चमत्कार को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हम लाते हैं सिर्फ वही कहानियाँ जो बाबा श्याम की कृपा से निकलती है, सच्ची है, भावुक है और हर दिन उस दिल को छू जाती है जो बाबा को सच्चे मन से पुकारते हैं। इस एकादशी पर, और ये एकादशी वरुथनी एकादशी बहुत ही पावरफुल एकादशी है। इस एकादशी पे अगर आप अपनी अर्जी लगाते हैं तो आपकी अर्जी बाबा श्याम तुरंत पूरी करेंगे। बाबा के जवाब का इंतज़ार नहीं, विश्वास की अनुभूति कीजिएगा, क्योंकि बाबा जब आशीर्वाद देते हैं तो समय नहीं देखते, वो बस कर देते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करती हूँ। अगर ये अर्जी आपके मन को छुई हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।